आपको पता है जब आप चली गई थी ना तो हम लोग भगवान जी से रोज बोलते थे कि हमारी छोटी चाची को वापस ले आओ। भगवान जी ने हमारी सुन ली, फिर आप वापस आ गई। अब ये बातें बंद करो और डांस शुरू करो। आइए। अरे देख रही हो कैसे बेशर्मों की तरह, बेहयाओं की तरह नाच रही है आहाना। मुझे ना बस यही बेशर्मी पसंद नहीं है। दीदी देखिए अपनी बहू की हालत, सबने इसे पकड़ लिया और ये लगी नाचने। अब आप देखना कैसे डांट खाएगी ये मुझसे। लेकिन सच बताओ, इसे इस तरह खुशी से नाचते हुए देखना मन बहुत खुश हो रहा है। लेकिन याद रहे हाँ दीदी, आपने अपनी बहू को सर पर चढ़ा रखा है, बाद में मुझ पर मत इल्जाम दीजिएगा। वैसे आपकी बेटी को अलग से सर पर चढ़ाने की जरूरत नहीं है, वो तो पहले से ही सर पर चढ़ कर बैठी है। माँ मैंने बहुत ढूंढा पर कहीं भी नहीं मिले छोटू मामा। ये क्या बोल रहा है तू? कहाँ चले गए होंगे? तूने फोन किया उन्हें? हाँ किया, उनका फोन बज भी रहा है लेकिन वो उठा नहीं रहे। ये तो बड़ी चिंता वाली बात है। अब क्या करें? थोड़ी देर और देख लेते हैं माँ। क्या हुआ बड़ी माँ? अरे पता नहीं, छोटू तक ना फोन उठा रहे और पता नहीं कहाँ चले गए, कोई खबर ही नहीं है। एक बार कहकर जाते ना, देखो कौन इतना ढूंढ आया, कहीं नहीं मिले। मैं फिर से ढूंढ के आता हूँ। ठीक है छोटू, तुमसे हम डांस तो नहीं करा पाए, लेकिन तुम्हें हमें एक गाना तो जरूर सुनाना पड़ेगा। और गाना नहीं गाया ना आज तो तेरी सुहागरात भी नहीं होने देंगे, देख लेना हम। हाँ हाँ, अब तो गाएंगे ही। छोटी बहू, चीमा, तुमने छोटू मामा को कहीं देखा है? कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं काफी देर से। नहीं माँ, मुझे भी काफी देर से दिखाई नहीं दिए।
मुझे लग रहा है खाने पीने की देख रेख कर रहे होंगे। मुझे भी शुरू में यही लगा, लेकिन काफी देर से पता नहीं कहाँ चले गए, कहीं मिल ही नहीं रहे। खोखोन भी देखा है उन्हें, लेकिन माँ क्या कह रही हैं अब चिंता मत कीजिए, देखते हैं कहाँ है वो। देखना, इतनी रात हो गई है अभी तक नहीं आए, बड़ी चिंता हो रही है मुझे। हाँ आप चिंता मत कीजिए, हम सब देखते हैं। माँ देखिए, ले आया हूँ छोटू मामा को। लेकिन ये नहीं बता रहे कि कहाँ गए थे। क्या मतलब बता नहीं रहे थे? ये क्या, कहाँ गए थे आप? कितनी चिंता हो रही थी? किस मुंह से बताऊं, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूं। हुआ क्या है मामा? अब कुछ बताइए तो सही, ऐसे कैसे पता चलेगा? बहुत बड़ा हादसा हो गया है, क्या बताऊं, मेरी जबान लड़खड़ा रही है। कैसा हादसा? अरे सोतू दादा, क्यों मनुष्यत फैला रहे हो? जो कहना है साफ साफ कहिए ना। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा ये आदमी कहना क्या चाहता है। अरे ये तो होना ही था। हमारे घर में जो भी हादसे होते हैं उसके पीछे इनका ही तो हाथ होता है हमेशा। आप ही ने किया होगा कुछ, है ना? मुझे पता था आप कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर करेंगे, ताकि हमारा परिवार जलकर खाक हो जाए। ठाकुर जी, कितनी बार कहा है आपसे, आप मानती क्यों नहीं है? आज अगर आपने मेरे मेहमानों की बेइज्जती की तो ये दुर्गा चुप नहीं बैठेगी। बताइए ना शुतुता, क्या बात है? बहुत बड़ा कांड हो गया दुर्गा। सब ठीक तो है ना? क्या क्या कांड हो गया? तुम्हारी छोटी बहू, इसकी नौकरी के एग्जाम का आज रिजल्ट निकलने वाला था। मामू क्या? मेरा नाम नहीं आया ना? हाँ आना, बिल्कुल भी टेंशन मत लो। सिविल सर्विसेज के जो एग्जाम्स होते हैं ना, बहुत डिफिकल्ट होते हैं, एक बारी में थोड़ी क्लियर हो पाते हैं। मैं जानता हूँ आपने बहुत मेहनत की होगी और आप आगे भी बहुत मेहनत करेंगी, लेकिन इसको क्लियर करने में ना कम से कम 3 अटेम्प्ट तो लगते हैं। और मुझे पता आप बहुत मेहनत करेंगे और इसे क्लियर कर लेंगे। प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, आपने कोशिश की, यही बहुत है। आना, तुम रो क्यों रही हो? अब क्या ही कर सकती हो, अगली बार और अच्छे से तैयारी करके एग्जाम देना। आज के दिन नहीं रोते आना, आज तो कितनी खुशी का दिन है ना। मुझे ना, मैं भले ऐसे बोल रही थी कि मुझे लगा था कि मैं पास नहीं हो पाऊंगी, मेरा नाम नहीं निकलेगा, पर मुझे ना कहीं उम्मीद थी कि मैं पास जरूर होंगी। तो मुझसे गलती हो गई मामू, मुझसे गलती हो गई। जाने बिना ही बोल रही हो गलती हो गई? मुझे पता है मामू, मेरा नाम नहीं आया ना, मुझे मौका नहीं मिला ना। अब तुम अपने आंसू पोंछ लो।
तुम सोशल वेलफेयर ऑफिसर बनकर ज्वाइन कर रही हो। तुम्हारा नाम भी आया है और तुम टॉप 10 में भी आई हो। क्या कहा था मैंने? मेरी बेटी किसी से कम है क्या? और इन सब के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ एक जन को जिम्मेदार मानता हूं। उसने मुझे कहा था कि आना मुश्किल वक्त में ही सबसे अच्छा परफॉर्म करती है, तो उसके नाम का अब जयकारा लगना ही चाहिए। बोलो बोलो बोलो, दुर्गा माई की जय, दुर्गा माई की जय। बोलो बोलो दुर्गा माई की, बोलो बोलो दुर्गा माई की। आना, पता है आज ना मेरी आपसे नजर ही नहीं हट रही। ऐसा लग रहा है आपको पहली बार देख रहा हूं। कल आपका बहुत इंपॉर्टेंट दिन है ना? आप अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने जा रही हैं। ऑल द बेस्ट। पर आपको तो ऐसी जिंदगी मंजूर नहीं थी ना। आना, इंसान की सोच कभी भी बदल सकती है। और आप देख लो, अब हमारी दूसरी शादी हुई है, तो मुझे लगा आपको तो ये बात समझ आ गई होगी। नहीं, क्या क्या बदलाव आया आपके अंदर, जरा बताइए तो। जैसे कि आपकी जॉब, जैसे मुझे पहले ऐसा लगता था कि आपको जॉब नहीं करनी चाहिए, लेकिन आपने मुझे गलत प्रूफ किया। आना, आपके इरादों में ना बहुत दम है, और आपकी इस कामयाबी पे ना मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ, सच। आप ये बात बहुत अच्छे से जानते कि हमारे परिवार के कुछ ऐसे पुराने रीति रिवाज थे जिन्हें आपने तोड़ा है, और इन्हीं रीति रिवाजों की वजह से ना हमारे रिलेशनशिप में भी बहुत दरारें आई हैं। लेकिन आपने बहुत मेहनत की हमारे परिवार को एक करने में। आप इस घर को चाहती हैं, हमारे घर वालों को चाहती है ना? मुझे ना अभी मछली दीदी को लेके बहुत टेंशन हो रही है, बहुत तकलीफ में चल रही है वो भी। पता है, मैं ना उन्हें इस तकलीफ में देख नहीं पा रही हूँ। ये तो है, लेकिन हाँ ना, मेरा मन तो यही बोल रहा है कि जो हो रहा है वो एकदम सही है भाभी के लिए। अरे क्या सही है और कैसे सही है? ऐसे सही है जैसे, देखो, मैं पोल्टू दादा को बहुत अच्छे से जानता हूँ, और पोल्टू दादा के दिल में ना मंजली भाभी के लिए कोई जगह नहीं और ना ही कोई रिस्पेक्ट है। इसलिए दादा अगर किसी और लड़की को अपना लेते हैं तो वो भाभी के लिए भी बहुत अच्छा होगा। पर अर्जुन, आप ये बात तो समझिए कि एक ही घर में कोई इंसान ये सब कैसे देख सकता है?
ये तो बहुत बड़ी बेइज्जती होगी ना एक पत्नी के लिए। सही कह रही हैं आप भी तो सहन नहीं कर पाई थी। मेरा मतलब है कि जब आपको पता लगा कि मैं दूसरी शादी कर रहा हूं तो आप तो बिल्कुल हाँ क्या बिल्कुल? हाँ हाँ बिल्कुल अब बता रहा हूँ। सही है। मेरे कहने का मतलब है कि जब आपको पता लगा कि मैं दूसरी शादी करने वाला हूँ तो आपकी शक्ल देखने लायक थी। दूसरी शादी का नाम सुनकर तो आपका चेहरा खिल उठा था ना एकदम। माँ दुर्गा की कृपा से सब कुछ अच्छे से निपट गया। छोटू और आना की दूसरी शादी पहले वाले से भी ज्यादा अच्छी हुई है ना। दीदी क्या बात दीदी, आप रो क्यों रही? नहीं नहीं, वो पति पत्नी को ऐसे खुश देख कर ना बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत खुशी मिल रही है, दिल को बहुत सुकून मिल रहा है। देखिए ना जीजी, अर्जुन भैया ने आना को पहचान ही लिया ना आखिर। अच्छा लग रहा है बहुत। मैं एक बात कहूँ दीदी, अगर अर्जुन भैया आना को नहीं भी पहचानते ना तो भी आना का कुछ नहीं बिगड़ता। सारा नुकसान अर्जुन भैया का ही होता, क्योंकि आना जैसी लड़की जिसकी पत्नी हो वो आदमी भला दूसरी लड़की के साथ कैसे खुश रह सकते? ठीक कह रही है छोटी। वैसे देख, हम लोग की बात समझ ही नहीं पाए कि छोटू आना से इतना प्यार करता है। सच कह रही हैं आप जीजी। जानती हैं, जहाँ प्यार होता है ना वहाँ सब ठीक हो ही जाता है। कितने खुश हैं दोनों। मैं भी बहुत खुश हुई ना देख के। बुरा लग रहा है ना तुझे? नहीं लग रहा है, समझ सकती हूँ। अगर हमारे साथ ऐसा होता तो हमें भी ऐसा ही लगता। आखिरकार है तो इंसान का दिल ही ना। वो जो लड़की आई थी कैसे बोलूं, उससे बातें कर रहा था। हो सकता है कल को उससे शादी भी कर ले। मैंने सुना है कि तेरी तलाक की कार्रवाई भी जल्द आगे बढ़ने वाली है, और हो सकता है वो तुझे इस घर से निकालने की कोशिश भी करे। पर मुझे क्या लगता है ना दीदी, मुझे ना आना पर पूरा भरोसा है। देखना दीदी, कोई भी अन्याय बर्दाश्त नहीं करेगी। जीजी जानती हैं आप, मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि आना को तो नौकरी मिल गई है। वो तो अपने पैरों पर खड़ी हो गई है। तो क्या है ना, मैं तो पढ़ी लिखी भी नहीं, इसलिए मुझे तो जो भी काम आता है ना उसी के भरोसे ही पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा, रास्ता ढूंढना पड़ेगा। मैं आपके मंझले देवर से एक फूटी कोड़ी नहीं दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं अपनी बच्ची को अपनी मेहनत से पालूंगी, उसकी अकेले परवरिश करूंगी, खुद करूंगी, पर उनसे कोई भी सहारा मैं नहीं लूंगी। और रही बात उनकी आने वाली दुल्हन की, उनकी नई दुल्हन की, ने मुबारक को। मुझे और मेरी बच्ची को ना कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं, हम अकेले ही काफी है। हाँ दीदी, ये जो हिम्मत आप दिखा रही है ना, ये आना ने ही हमें दिया है। बहुत अच्छा लग रहा है इन दोनों को साथ में खुश दिखकर। बहुत सुकून मिल रहा है दीदी। आना, मैं आपसे एक बात कहूं। आप मुझसे प्रॉमिस करेंगे कि आप मुझे कभी भी अब छोड़कर नहीं जाएंगी? मैं आपको कभी छोड़कर गई ही नहीं थी। आपने मुझे मजबूर किया था अपनी जिंदगी से दूर जाने के लिए। मैं आपसे अब बहस नहीं करूंगा।
शायद मेरी गलती थी, लेकिन मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि मेरी नाराजगी का क्या, आपके लिए उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अरे लेकिन आप क्यों नाराज थे? मैंने ऐसा क्या कर दिया? है ना, आपने मेरा साथ नहीं दिया, आपने मेरी देखभाल नहीं की। अब मैं आपका पति था तो इतना तो हक बनता है ना। एक बात कहूं, मुझे लगा था कि आप समझेंगे। मैं आपसे प्यार करती थी, इसीलिए तो आपके परिवार वालों के लिए लड़ती रही, वरना मुझे क्या जरूरत थी? आप सही कह रहे, लेकिन अब समझता हूं मैं ये चीज, उम्मीद रखना ही गलत था और मैंने कभी लड़ाई में आपका साथ भी नहीं दिया, हमेशा आपको अकेले छोड़ दिया। आपको पता है, हर एक की ना अपनी लड़ाई होती है। ये मेरी अपनी लड़ाई थी, मेरी खुद की। आपकी भी ऐसे कई लड़ाई होंगी। मैं जिंदगी भर आपकी हर लड़ाई में आपका साथ तो नहीं दे पाऊंगी, लेकिन मैं आपसे ये तो बोल सकता था ना कि आना, मैं आपके साथ खड़ा हूं। मैंने तो वो भी नहीं कहा आपसे। मैंने आपके साथ बहुत गलत किया आना। आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैंने भी आपको बहुत नजरअंदाज किया ना, मैं गलत थी। कभी भी आपकी ओर ध्यान ही नहीं दे पाई, हमेशा परिवार वालों में उलझी रही। मेरी भी गलती है। आई एम ऑल्सो सॉरी, माफ कर दीजिए।